कार्यक्रम को देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर सन 1977 को स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने ग्रामीणों के लाभ के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसका लाभ सबसे अधिक निर्धन परिवारों को मिल सके। इसे अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को सबसे पहले लागू किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के निर्धन परिवारों को चुन करके उन्हें निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसमें कई योजनाएं लाई गई। इन योजनाओं को हम डिटेल्स जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम है क्या और यह कैसे लाभ करता है और किस प्रकार से यह कृषकों के लिए तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जैसा कि आप सभी लोग जान गए कि अंत्योदय जो कार्यक्रम था वो 2 अक्टूबर सन 1977 को श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभ किया। जयप्रकाश नारायण ने इसको इसलिए प्रारंभ किया कि जो ग्रामीण जनता है, जो अत्यंत गरीब है, वो भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए, जैसे कि 35 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बांटा। 3 रुपये के हिसाब से धान प्रति किलो, 2 रुपये के दर से 15 किलो चावल और 3.5 लीटर केरोसिन का तेल प्रति माह वितरित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये लाभ किसे मिला? सरकार ने जिन योजनाओं को चलाया उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब है, गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहा है, जैसे कि कूली है, रिक्शा चालक है, फूल बेचने वाला है, कूड़ा उठाने वाला है, जूता सीने वाला है, इन सब व्यक्तियों को भोजन मिल सके तथा वे भर पेट अपना भरण पोषण कर सकें और अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। सरकार का यही मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले इस कार्यक्रम को यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने लागू किया और राजस्थान सरकार ने सबसे पहले जो निर्धन परिवार थे उनको चुन करके निम्न प्रकार की योजनाएं दी तथा उन्होंने यह प्रावधान किया कि यह लाभ सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिले, सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिले जो वृद्धावस्था की सीमा पर हो, ठीक है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति हो, जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो पैर से विकलांग हो, चाहे वो किसी भी तरह से दिव्यांग हो, ठीक है। जैसे कि जो विधवाएं हैं जिनके पति नहीं हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहायता कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है ताकि उनका भी जीवन यापन हो सके, तो उनके लिए भी ये योजना चलाई गई। जैसे कि लोहार है, बढ़ई है तथा झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष प्रकार से योजना चलाई गई। देखिए, इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया। उनका दूसरा जो कार्य था वह स्वरोजगार रोजगार आरंभ करने की सुविधा दिया और तीसरा जो था वृद्धावस्था पेंशन। कृषि योग्य भूमि का आवंटन यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है, कुछ परिवारों को उन्होंने अलग किया, उनका चयन किया तथा कृषि योग्य जो भूमि थी जिसमें खेती हो सके, जैसे कि साग सब्जी फल अनाज उत्पादित किया जा सके, उनको क्या किए, राजस्थान सरकार बुला करके और उनको बांट दिए। जब बांट दिए तो जो गरीब तबके का व्यक्ति था, जो गरीब किसान था, वो क्या किया, उसी भूमि पर अनाज लगाया, फल लगाया, सब्जियां लगाई तथा उससे अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार किया। उसमें सब्जियां फल वगैरह लगा करके वो उत्पादन किए, खुद खाए और उन्हें बेच करके आर्थिक मुनाफा भी प्राप्त किए।
तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने कृषि योग्य जो भी भूमि थी वो गरीबों को बांट दी। हाँ, लेकिन इस भूमि के विकास का कुल खर्च राजस्थान सरकार ने 25% से लेकर के 33% भाग पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है स्वरोजगार रोजगार आरंभ करने की सुविधा। राजस्थान सरकार ने यह कहा कि जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तथा फुटपाथ पर रहने वाले लोग जिनमें मतलब वो रुचि लेते हों उसी को वो करें। ऐसा नहीं है कि जिसको रुचि है सिलाई करने का वो जाकर के खेतों में काम करे, ऐसी उनकी कोई योजना नहीं थी। वो कहें अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं रुचि लें और रोजगार प्रारंभ करें, आत्मनिर्भर बने। रोजगार प्रारंभ करने के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता भी दिया, जैसे कि हाथकरघा, सिलाई मशीन, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसका पालन, जैसे कि मछली पालन आदि की क्या किया उन्होंने व्यवस्था किया और कहा कि आप लोगों को जिन व्यवसाय में रुचि हो उस व्यवसाय को आप करिए और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करिए। और इस क्षेत्र में सरकार ने स्वयं उन्हें तरह तरह की सामग्रियों को उपलब्ध करवाया और जो उनके पैसे वगैरह की ज़रूरत थी उसको भी दिया। अगला है वृद्धावस्था पेंशन। जैसे कि इन दोनों लोगों की तो व्यवस्था हो गई, कुछ लोगों को कृषि दे दिया गया, वो भूमि पर अपना फल सब्जियां अनाज लगाने लगे और कुछ लोगों को स्वरुचि यानी कि रोजगार दे दिया गया। उनकी रुचि के अनुसार जो लोग जैसे थे, जिस उम्र के थे, जिसमें वो रुचि रखते थे, वो अपना अपना रोजगार ले लिए और वो अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन अब बच गए तो वृद्ध बच गए। वृद्धों को क्या किया जाए, तो वृद्धों के लिए भी सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की कि ऐसा नहीं है कि वृद्ध तो जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं कर सकते और काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका पेट नहीं भर पाएगा। जब अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको कौन खाने को देगा। तो राजस्थान सरकार ने यह सोचा कि वृद्धावस्था जो वृद्ध हो चुके हैं, जो कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाए। जैसे कि उनके जो परिवार हैं उन जो भी जैसे भी वो कर सकते हैं, जो भी रोजगार जिसमें वो रुचि लेते हैं, जैसे चूजे पालन करना, हाथकरघा करना, सिलाई करना, मुर्गी पालन करना। महिलाएं जो हैं घर की वो जैसे पापड़, चिप्स वगैरह बना करके, गुड्डे गुड़िया आदि बना करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकती हैं। तो इन सारी योजनाओं को राजस्थान सरकार ने चलाया। जैसे कि वृद्ध जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वो अयोग्य हैं, वो किसी कार्य को भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ वो वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने पेंशन की भी व्यवस्था की। अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये योजनाएं चलाई गईं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का यही उद्देश्य था कि जो गरीब जनता है उनका विकास हो सके। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर सन 2000 को हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन देना था। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे देश में साल भर में 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है। वे बेचारे भूखे सोते हैं और उन्हें भूखा वर्ग भी कहा जा सकता है। उन लोगों को अनाज तो उपलब्ध ही नहीं हो पाता है। अनाज उपलब्ध हो तथा उनका भी पेट भरे, इसके लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। देखिए, अंत्योदय जो अन्न योजना है इसका इतिहास पुराना है। इतिहास वहाँ से शुरू होता है सन 2000 से, तो इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन भारत में जो धन का वितरण है वो समान नहीं है। यहाँ धन के वितरण की जो प्रणाली है ना वो ढीली ढाली है। भले ही आज अनाजों का उत्पादन
बहुत अधिक हो रहा है, परंतु खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तो हो गई है। लेकिन अगर आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी आपको और हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता है। आप लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो अमीरी में ही जी रहे हैं, और जो गरीब हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है वो भी आज गरीब हैं बेचारे। ऐसे कि आप लोग देखते हैं कि जो अमीर है उनके कुत्ते भी कार में बैठते हैं, उनके कुत्ते भी दूध रोटी खाते हैं, परंतु जो गरीब बालक है उसकी माँ आज भी दिलासा देती है कि बेटा आज सो जाओ, कल तुम्हारे लिए रोटी लाऊंगी। लेकिन वो नहीं समझता है बालक कि माँ कल रोटी लाएगी कि नहीं लाएगी, और वो अपनी माँ की गोद में भूखा पेट सो जाता है। सरकार तो विदेश से अनाज मंगवा लेती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो अनाज आपके देश में आता है वह अच्छे किस्म का है? नहीं, वे हमेशा और हमेशा निम्न कोटि के हैं। उनमें कीड़े लगे होते हैं और वो घुन से भरे पड़े रहते हैं। इसी सब को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि अब और नहीं, हम खुद उत्पादन करेंगे और अपने देश में अनाज की कमी होने नहीं देंगे। इसी बात को देखते हुए सरकार ने सन 1941 में सरकार ने फिक्स किया कि हम गेहूं के दाम को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि स्थिर करेंगे, फिक्स कर देंगे। और सन 1942 से सरकार ने गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया। सरकार ने कहा कि विदेश से नहीं बल्कि हम स्वयं गेहूं पैदा करेंगे और उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे कि हमारे देश के निर्धन वर्ग का भी पेट भर सके। क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि अंत्योदय कार्यक्रम में भूख मुक्त राष्ट्र का योजना चलाया जाए और निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी भरपेट अनाज मिले, चाहे वह व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहता हो। सरकार का यही उद्देश्य था। और सही बात है कि सरकार ने योजना चलाई और योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय कार्ड होता है ना, उसमें 35 केजी गेहूं प्रति 2 रुपये के हिसाब से प्रति किलो मिलता है, 3 रुपये के हिसाब से धान प्रति किलो और 2 रुपये के दर से 15 किलो चावल, 3.5 लीटर केरोसिन का तेल प्रति माह दिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 5% लोग यानी कि 1 करोड़ परिवार अर्थात 5 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं। उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं होती है कि वे खरीद करके खा सकें। इस स्थिति से निपटने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। सबसे पहले तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना को 1 नवंबर 2001 से शहरी क्षेत्रों में तथा 1 दिसंबर 2001 से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया। अंत्योदय अन्न योजना के मुख्य कार्यकर्ता यानी कि कर्ता-धर्ता जिला कलेक्टर होता है, जिसके निर्देशन पर इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। प्रारंभ में जब इस योजना को चलाया गया तो इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को 25 किलो चावल 3 रुपये की दर से प्रति माह दिया जाता था, जिसको बाद में बढ़ा करके 35 किलोग्राम चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, तमिलनाडु सरकार ने इस कार्यक्रम को पेरारिगन अन्न की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सितंबर 2008 से निर्धन परिवारों को 35 किलो चावल 1 रुपये किलो की दर से प्रति माह उपलब्ध करवाती है।